सीमांचल इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एरियल सर्वे। यात्रा के बाद की हाई लेवल मीटिंग, कई योजनाओं की हुई समीक्षा। उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट से तेज प्रताप गायब, बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, कांग्रेस से संपर्क की सुपुगाहट। पंचायत चुनाव मतदान के तीसरे चरण को लेकर तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, शुक्रवार को होगी वोटिंग। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कोर्ट ने भेजा जेल, जमानत अर्जी दाखिल, कल होगी सुनवाई। धूमधाम से हुई शारदीय नवरात्र की शुरुआत, माता के स्वागत में सजे दरबार, खूब दिख रहा नजारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में बाढ़ की बिगड़ी हुई स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया है। साथ ही दौरे में स्थितियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां कई दिशा निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने विभाग की प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आवासीय विद्यालय, छात्रावास योजना, छात्रवृत्ति और मेधावृत्ति योजना, थरूहट क्षेत्र विकास योजना आदि अन्य कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की समीक्षा की और विकास कार्यों में रुकावट को दूर करने की बात कही। तो वहीं सीमांचल इलाकों का दौरा कर वापस पटना लौटने के दौरान मुख्यमंत्री ने महागठबंधन पर भी हमला बोला है। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम ही नहीं है, जिसके बाद तेज प्रताप ने अपने आवास पर अपनी पार्टी छात्र जनशक्ति परिषद की हाई लेवल मीटिंग बुलाई और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार उपचुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने यह बैठक बुलाई है। पटना में गुरुवार को जय जवान जय किसान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन दीघा से बीजेपी विधायक संदीप चौरसिया ने किया। तो इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कश्मीर में आतंकवादी हमले पर भी बयान दिया है। द्विवेदी जी बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता हैं, वो प्रभारी बने हैं, सांसद हैं। पहले से वो सह प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे और पूरा बिहार उन्होंने समझा हुआ है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तब देवेंद्र फडणवीस जी, भूपेंद्र जी और हरीश द्विवेदी जी, ये सब ने मिलकर काम किया था, तो उनको समझाया है। वो जब यहाँ आएंगे तो और तरक्की मिलेगी। पार्टी ने हमें भी आपसे बात करने की इजाज़त दी है, तो बात होती रहेगी। बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सीएनजी स्टेशन बिठाने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों का पूरे राज्य में परिचालन जल्दी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा जो भी बस ज्यादा भाड़ा लेगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं बिहार उपचुनाव को लेकर भी मंत्री ने कहा कि पार्टी उन्हें जहां भेजेगी वो वहां जाकर प्रचार करेंगी। जहाँ तक आप बोले कि हम लोग विभाग की प्रति हमेशा सिंसियर रहे हैं और देखिए शिकवा शिकायत तो जहाँ काम होता है वहीं शिकायत भी होता है। जहाँ घर में भी आप 10 बर्तन रहे, 10 लोग रहे, तो जरूरी नहीं कि आप सबको ही कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी बेस रहता ही है। इस बात का हम लोग ध्यान भी रखते हैं। अगर उस तरह की बातें होती तो सब हम आम जनता से करते। अगर ऐसी बात मिली तो आप जो रसीद काट के आपको पर्ची देता है ज़्यादा भाड़े का, उसका हमको दिखाइए, एप्लीकेशन लेकर के दीजिए और उसका फोटो लेकर के जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, तो जरूर उस पर कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा समर्पण अभियान के तहत लगातार 20 दिनों तक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम के तहत प्रदेश बीजेपी कार्यालय के साथ साथ बिहार के अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम हुआ। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी के किए हुए काम की उपलब्धियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के जीपीओ में लेटर बॉक्स में चिट्ठी गिराई गई। साथ ही उनको संदेश भेजा गया कि उन्होंने जो पूरे देश में उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे तमाम काम किए हैं वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी का जो काम अच्छा लगा उसको चिट्ठी में लिखते हुए संदेश देने का भी काम किया गया है। प्रधानमंत्री जी के विकास उन्मुख कार्य जो हुए हैं, देश के जनता के लिए शौचालय, इलाज, पढ़ाई, रोजगार, उजाला के तहत गैस
मतलब हर एक हमारे जीवन के लिए, जो जीने के लिए जो संसाधन थे, सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता को सौंपा है और उपलब्ध कराया है। उस जीवन जीने के पद्धति सिखाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद दे रहे हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करके उनको लेटर भेज रहे हैं हम लोग कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक 20 दिनों का हम कार्यक्रम चला रहे हैं। सेवा ही समर्पण अभियान के तहत गरीबों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी पार्टी लगी हुई है। तो बिहार के जनता की तरफ से हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। दीर्घायु। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के आईजीआईएमएस पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मुलाकात की है। दरअसल ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की तबीयत खराब है और उन्हें इसीलिए आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया है। 8 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है। पटना के एक व्हीलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और दूसरे बड़े नेताओं की देखरेख में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक ने बातचीत की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से। लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में हम मौजूद हैं, माफ कीजिएगा, और खास तैयारियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। और ये तैयारी किस लिए है? ये तैयारी इसलिए है कि कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि को लेकर जो तैयारी है, उस एक एक तैयारी से, उस तैयारी की एक एक तस्वीर से हम आपको इस वक्त रूबरू कराने जा रहे हैं। पहले श्रवण अग्रवाल जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। श्रवण जी, मैं देख रहा हूं बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। भव्य, ऐतिहासिक, जान लीजिए अभिषेक जी, पूरे बिहार में और खास करके पटना में किसी ने अपने नेता का, है ना, अपने पुरखों का ऐसा पहला पुण्यतिथि नहीं मनाया होगा। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कल पुण्यतिथि मनेगा। और आज आप हमारे साथ बात कर रहे हैं पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर। आप देख लीजिए, रामविलास पासवान जी जो हमारे पूज्य नेता थे, वो गरीबों के दिल में बसते थे। खेत और खलियान में जो हल चलाने वाले किसान और मजदूर थे, उनके दिलों में वो बसते थे और उनके दिल में गरीबों का दर्द बसता था, दलितों का दर्द बसता था, पीड़ितों का दर्द बसता था और वंचितों का दर्द रामविलास पासवान जी के दिल में बसता था। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, अभिषेक जी, दलितों के लिए, शोषित के लिए, समाज में सताए हुए जो मजलूम लोग थे, जिनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उनके निधन के बाद उस लड़ाई को पूरी मजबूती और पूरी मुस्तैदी से रामविलास पासवान जी ने लड़ा। और जान लीजिए, 1989 में जब पहली बार उनको बीपी सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला, तो सबसे पहले कांग्रेस ने जो मंडल कमीशन को धूल दाब के रखा था, उसकी रिपोर्ट को, जो 27% आरक्षण मिलना था दलितों को, पिछड़ों को, उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रामविलास पासवान जी ने लागू कराया और ऐतिहासिक निर्णय हुआ और दलितों को, पिछड़ों को 27% रिजर्वेशन पूरे देश में मिला। उसके बाद कई मौके ऐसे आए अपने संसदीय जीवन में, 50 वर्षों के संसदीय जीवन में, जब पहली बार 1969 में वह अलौली के, खगड़िया के अलौली विधानसभा से विधायक बने और शहरबन्नी से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में उन्होंने डीएसपी की नौकरी को ठुकराकर राजनीति का रास्ता को अपनाया। और जब वो राजनीति में आए तो सब दिन उन्होंने, आप देख लीजिए, आज सुबह से ही आप देख लीजिए, जो लोग आप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, ये लोग आज उठ के अभी से आ रहे हैं और रात भर पहुंचेंगे। और सारे के चेहरे देख लीजिए, जो एकदम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और गरीब तबका आपको यहाँ दिखाई देगा। और भारी संख्या में कल गरीब गुरबे और कल पटना पहुंचेंगे और सभी लोगों को आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा स्वयं भोजन कराया जाएगा। और सारे लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं अपने नेता का पहला पुण्यतिथि मनाने के लिए। पूरे पटना शहर को, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने एक पर एक रिकॉर्ड बनाया। आप जान लीजिए अभिषेक जी, 1977 में पहली बार रामविलास पासवान जी लोकसभा का चुनाव
जब लड़ रहे थे 77 का चुनाव और 4 लाख से ऊपर वोट से उन्होंने जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना, वोटों के अंतराल का गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया। तो उस समय वो रामविलास पासवान जी का जो सिंबल था वह उनको मिल गया, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा, आदरणीय जेपी ने, कि हमारा उम्मीदवार जो है, किसको सिंबल मिला है वहाँ मैं नहीं जानता, मेरा उम्मीदवार जो है रामविलास पासवान है। और जेपी के आह्वान पे हाजीपुर के लोगों ने पहली बार 1977 में रामविलास पासवान जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताया। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। DTV भारत, देश के नाम। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद।
अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित परीक्षा केंद्र पर आईटीआई की परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित छात्रों ने मुजफ्फरपुर हाजीपुर मुख्य मार्ग को जाम कर संबंधित बोर्ड के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दरअसल सूबे के अलग अलग जिलों से छात्र परीक्षा देने के लिए जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो कहा गया कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसके बाद से उनका गुस्सा चरम पर है। छात्रों ने बताया कि आईटीआई की परीक्षा होनी है, लेकिन 2 सालों से ऐसा ही होता है। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। हम यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर से आते हैं। पिछले विगत 2 सालों से हम लोग आ रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, चले जा रहे हैं। ना ही तो सही से एग्जाम होता है, एग्जाम होता भी है, डेट निकलता भी है तो डेट पोस्टपोन हो जाती है। बिना पढ़ाई ये एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। 2 साल से तो कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं और एग्जाम का डेट निकालने के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं हम लोग मांग कर रहे हैं हम लोग का एग्जाम ले ले और रिजल्ट दे दे, बिहार पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 8 अक्टूबर को होना है। ऐसे में बक्सर में भी तीसरे चरण के मतदान होने हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक बैठक बुलाई गई है, जहां मतदान के दिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर विशेष रूप से नजर रखने की बात कही गई है। जहां जिला निर्वाचन अधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारियों और जवानों के साथ बैठक की, जिसमें निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुजफ्फरपुर के 2 प्रखंड सकरा और मुरौल में 8 अक्टूबर को मतदान होने हैं। इसको लेकर डीएम और एसएसपी ने सकरा में समीक्षा की है। आपको बता दें कि मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त करवाने को लेकर पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान करने की भी अपील की है। विशेष व्यवस्था के रूप में बिहार विधानसभा उपचुनाव की 2 खाली सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। नामांकन, चुनाव प्रचार या मतगणना के बाद कोई जुलूस उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभा की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एचआर श्रीनिवास ने निर्वाचन विभाग सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। कोरोना काल के लगभग 2 साल बाद बड़े ही धूमधाम के बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। इसको लेकर प्रदेश में हर तरफ माता के आगमन पर धूम है। ऐसे में पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया से महज कुछ ही दूरी पर स्थित योगीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बांसोपट्टी गांव में कलश स्थापना की गई और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलश यात्रा निकाली गई। तो इस दौरान कलश यात्रा में 251 कन्याओं ने हिस्सा लिया, जहां माता के जय घोष के साथ पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। झारखंड के सरायकेला जिले के आदित्यपुर में शारदीय नवरात्र शुरू हो गया है और इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान चलाया गया है।
जिले के उपायुक्त खुद इस अभियान में शिरकत करने गमरिया पहुंचे, जहां उपायुक्त ने सड़कों और चौक चौराहों पर सफाई की है। तो वहीं नवरात्र के पहले दिन उपायुक्त ने जिलेवासियों को शुभकामनाएं भी दी। आज एक इमोशनल एक सफाई अभियान में मैं भी भाग लिया हूँ। मुझे खबर है कि कल से सफाई अभियान आयतपुर नगर निगम के सभी वार्ड्स में यहाँ के मेयर साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी के देखरेख में शुरू हुआ है। तो कल मुझे कारणवश नहीं आ पाया था, तो आज गमरिया चौक में सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे मिला। मैं जिलावासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी त्योहारों का सीज़न लगातार जनवरी तक त्यौहार पे त्यौहार आते रहेंगे। लॉकडाउन के नियम के अनुसार, कोविड-19 के जो सोशल डिस्टेंसिंग नियम के अनुसार जमशेदपुर के सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के नवनिर्वाचित कमेटी के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया, जहां कमेटी के तमाम नए पदाधिकारियों को सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स पूरे कोल्हान क्षेत्र के व्यापारी जुड़े हैं। हर बार चुनाव के माध्यम से नई कमेटी का चयन होता है, लेकिन पहली बार अध्यक्ष और महासचिव समेत तमाम पदों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। चलिए बात कर लेते हैं ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, जहां उन्हें राहत नहीं मिली और कोर्ट ने उन्हें अब जेल भेज दिया है। उनके अलावा 8 अन्य लोगों को भी जेल भेजा गया है। सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट का कहना है कि मामले की अब जो विशेष एनडीपीएस कोर्ट में है, वो जो सुनवाई होने वाली है वो अब होगी। एनसीबी ने कोर्ट से उनकी 11 अक्टूबर तक कस्टडी मांगी थी। आर्यन के साथ अरबाज और मुनमुन की भी पेशी कोर्ट में हुई है। आज उनकी कस्टडी खत्म हुई, किला कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आर्यन खान के वकील ने जमानत की अर्जी दी है। एनसीबी ने गोवा जाने वाले क्रूज पर शनिवार को छापेमारी के बाद से इस मामले में आर्यन खान को और उसके साथ ही साथ 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। तो बता दें आपको कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आर्यन समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है। कोर्ट का यह फैसला एनसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एनसीबी आरोपियों के 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी की मांग कर रही थी। फिलहाल आर्यन खान को न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी एनसीबी दफ्तर में ही रखा जाएगा और अब मामले की अगली सुनवाई कल यानी कि 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे होगी। तो बता दें आपको 8 अक्टूबर को इस मामले में जो है वो सुनवाई होने वाली है। कल इसकी सुनवाई होगी। आर्यन खान जो कि बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे हैं, ड्रग्स मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी की मांग की थी। हालांकि अब उन्हें एनसीबी दफ्तर में ही रखा जाएगा और कल यानी कि 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होने वाली है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसे है? ये दुनिया क्यों न समझे मेरी एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30